हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या क्या पॉलिसी है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, इट वुड बी मिस्टेक टू ओवरलुक द सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टूवर्ड द इनरिचमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो देश की जो इकोनॉमी है उसमें जो इनरिचमेंट मिल रहा है, हमें जो इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, ठीक है, जो बढ़ावा दिखने को मिल रहा है हमें देश की इकोनॉमी के अंदर, उसमें प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। ओके, इसको हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए। द अ पब्लिक पॉलिसी इनकम्पस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जो पब्लिक पॉलिसी होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्स और ऑब्जेक्टिव होता है। सो इट डज इंक्लूड पॉलिसी गवर्निंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट पब्लिक फंक्शंस। तो इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है, ये भी इस इंक्लूड होता है कि किस तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ओके, टू कैरी आउट दी पब्लिक फंक्शन के लिए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम करेंगे, ये भी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर वेरियस लॉ एंड पॉलिसी। तो इसीलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लॉ और पॉलिसीज़ के अंदर इसको लाया जाता है। ओके, और लाया गया है। तो गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी इन द टू वे। गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है वो प्राइवेट कंपनीज दो तरीके से बनती है। पहला तरीका ये है कि बाय डिस इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड इज बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। देखते हैं इसको। देखिए, व्हेन 100% ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट इज ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर, द एक्ट इज कॉल्ड द डी नेशनलाइजेशन। तो जब 100%, ओके, 100% जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप है वो किसको ट्रांसफ़र की जाती है, प्राइवेट प्लेयर को ट्रांसफ़र की जाती है, तब ऐसे एक्ट को क्या कहा जाता है, डी नेशनलाइजेशन कहा जाता है। ओके, सो व्हेन प्राइवेट सेक्टर own more than 50%, okay, but less than 100% ownership in previously constructed public sector company by transfer or share, it is called the partially privatization। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसके जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा, ओके, किसी प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्शली प्राइवेटाइजेशन। That's it. So more than 50% share will be given to the private sector, then that is called the partially privatization. And if the 100% share is given to the private sector, then this is called the denationalization. So here the private sector own the majority of share. So consequently the private sector possesses substantial control in the functioning and the autonomy of the company. तो अभी इस जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो अभी अपना फंक्शनिंग, और मतलब कंपनी का फंक्शनिंग और ऑटोनॉमी में अपना क्या करेगा, कुछ ना कुछ सहभाग देगा। ओके, अपना कुछ ना कुछ हिस्सा दिखाएगा। सो इन अ स्टडी ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड शिफ्ट टुवर्ड न्यू पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक, मार्टिन 1993 हैज़ अर्ज। ठीक है, जैसे कि मतलब प्राइवेटाइजेशन और हम जैसे पब्लिक जो नई पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक की तरफ गए थ्रू दी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो मार्टिन ने इन 1993 क्या कहा, इन्होंने अर्ज किया, द नेशनल पॉलिसी एजेंडा आर बीइंग शेप बाय द फोर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। तो इन्होंने ये कहा कि जो नेशनल पॉलिसी एजेंडा है वो वो कैसे शेप होना चाहिए, बाय द फोर्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से हमें नेशनल पॉलिसी के एजेंडे को हमें शेप करना है, इस हिसाब से हमें बनाना है। द रोल ऑफ द स्टेट इन डिफाइनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग द पब्लिक इंटरेस्ट। तो रोल है स्टेट का, मतलब गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, किसी चीज़ को डिफाइन करना, प्रोटेक्ट करना और सिर्फ प्रोमोट करना। यहाँ तक ही रोल होना चाहिए किसका, स्टेट का। ठीक है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट आर बीइंग वाइट लिस्टेड अवे बाय अ ग्लोबल कैंपेन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर कमर्शियलाइजेशन बाय द नीड of the transfer of business. Okay, so privatization is being driven by the shift of important economic sector to operate on global scale। तो हमें प्राइवेट सेक्टर को
इसलिए बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो ग्लोबल स्केल पे काम कर सके। ओके, सो इंडस्ट्रीज सच एज टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, एनर्जी हो गया, आर बीइंग रीस्ट्रक्चर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो हमें ये जो फील्ड है टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस हो गया, एनर्जी हो गया, इसको हमें हमें वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर इनको अगर मिलाना है, मतलब इनको अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में इनको अगर लेके आना है, तो हमें इसमें रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, मतलब इसमें काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है। द ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल डिमांड देयर पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, ये सब किस किस से हो जाएगा, ये प्राइवेटाइजेशन से हो जाएगा। अगर हमें अच्छे अच्छे जो सेक्टर्स है उनको अगर ग्लोबल लेवल पे लेके आना है, उनमें अगर बढ़ोतरी करना है, तो हमें प्राइवेटाइजेशन लेके आना पड़ेगा। लुकिंग एट द ब्यूरोक्रेटिक सेल्फ इंटरेस्ट अप्रोच, गोल्डन टूलोक in his book The Politics of Bureaucracy, okay, recommended the introduction of competition into the bureaucracy through contracting out, privatization, and increase competition between government department by rewarding reform. Okay, the analysis and solution he advanced in his 1976, okay, the IEA pamphlet did not have much of the impact in 1970. However, in 1980s and 1990s, they came into their own. Okay, so ये मेनली गॉर्डन टूलेक ने इन्होंने अपने बुक में ये सब कहा है। ठीक है, अभी देखो एडवोकेटिंग advocates of the need of reinvent government have urged that managerial change involve more market driven decentralization policy process in which there is a shift from hierarchy. Okay, so in which there is a shift from hierarchy to participation and teamwork in order to manage a more complex society. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनली देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है जैसे इसमें कि हमें अगर अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को अगर मैनेज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिरार्की से हटके हमें एक पार्टिसिपेशन, एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा। तो ये सब कब पॉसिबल हो जाएगा, जब हमें हमें जब हम री इन्वेट मतलब गवर्नमेंट को दोबारा री इन्वेट करें, जिसमें हम गवर्नमेंट को मेनली मैनेजरियल की तरह काम कराए। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजिंग पॉलिसी प्रोसेस हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा, इसमें इसमें मेनली क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए अगर हम मार्केट को ओपन करते हैं, ठीक है, मार्केट में प्राइवेट पार्टीज को लेके आते, अगर गवर्नमेंट के रोल को सिर्फ मैनेजरियल लेवल पे रखते हैं और बाकी सबको हम जो भी कंपनीज जो मार्केट में आएगी उनको भी ये अधिकार देंगे कि वो भी अपनी पॉलिसी कुछ चीज़ों में खुद बना सकते हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो कुछ पावर किनके पास आ गई, फिर कुछ पावर हो गई आ गई प्राइवेट कंपनियों के पास। सो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो कॉम्प्लेक्स जो ये सोसाइटी बनी है, और ठीक है, ये इसको मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजिंग पॉलिसी प्रोसेस। ओके, सो हाउएवर दिस रीमिक्सिंग ऑफ government sector and instruments may also view as major aim at increasing the capacity of government to maintain control in the condition of great social, economic, political complexity and financial constraint। तो इससे क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी मतलब बाकी जो प्राइवेट पार्टीज है उनको भी अगर हम कुछ लिमिट तक पावर दे देंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, मार्केट में अच्छा काम करेंगे। और इससे क्या हो जाएगा, जो बाकी जैसे जिसमें मतलब जैसे मतलब बाकी चीज़ों में क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब बदलाव आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो बनी है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, ओके ओके, कंट्रोल है किसमें, सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सेशन में, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो इन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द ट्रेंड्स इन द पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, द
OECD in 1992 reported that most popular initiative among member state comprise, देखो, decentralization of the central government, develop of agencies, reorganization of the public enterprises, then limits to the public sector, privatization, decentralization, न्यू रोल ऑफ सेंट्रल मैनेजमेंट बॉडीज, मार्केट टाइप मैकेनिज्म। तो जो OECD है, ठीक है, ठीक है, जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने मेनली क्या कहा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेनली इन चीज़ों के ऊपर ये कहा कि उनके जो मेंबर है उनको ये चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। डी कॉन्सेंट्रेशन, ओके, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन रोल है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। मतलब ये कि खुद को एक मैनेजर की तरह बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पावर बांट देना चाहिए, ताकि वो भी एक ऑटोनॉमस की तरह काम कर सके, ओके। देन डेवलपमेंट ऑफ एजेंसी, अलग अलग टाइप की एजेंसीज बनाना चाहिए, ठीक है, जो मेनली इन सबको कंट्रोल कर सके। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो भी गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जो भी उनकी कंपनीज है गवर्नमेंट की, उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर को लिमिटेड बनाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन लेके आना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और न्यू रोल ऑफ सेंट्रल मैनेजमेंट बॉडीज इस तरह से बनाना चाहिए, ओके, और मार्केट टाइप मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये मेनली ये कौन कहा है, ये OECD ने कहा है, ठीक है, ये अपने मेंबर्स को। सो थ्रू आउट द OECD कंट्रीज द पिक्चर ऑफ द पैनोपी ऑफ द पॉलिसीज डिजाइन टू मेक द public policy emulator private sector and bring the delivery of public service sector to the citizen, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो पब्लिक है, ओके, उनको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन द वर्क, ओके, टू वर्क इन द मार्केट। तो मार्केट में वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। अभी हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी। जैसे हमने पिछले वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी देखे थे और उसके क्या ऑब्जेक्टिव है वो देखे थे, तो सेम वे हम अभी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव है ये पढ़ेंगे। देखिए, सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर, जैसे इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन को हमें इम्प्रूव करना है। देन रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो वर्कलोड है उसको कम करना है। देन राइज फंड फ्रॉम द डिस इन्वेस्टमेंट, इससे क्या हो जाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट करने से फंड आ जाएगा, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, शेयर बांट रही है, जिससे सरकार के पास पैसा आ जाएगा, तो इससे फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वर्कलोड कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ओके। तो इससे फिर जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करना वो शुरू कर देंगे। प्रोवाइड बेटर एंड इम्प्रूव गुड एंड सर्विसेज टू दी कंज्यूमर, कंपटीशन बढ़ेगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो गुड्स और सर्विसेज है वो भी अच्छे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ में क्या हो जाएगी, सुधार आ जाएगा, जो कि मेनली कंज्यूमर को फ़ायदा हो जाएगा। देन क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन दी सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर क्या हो जाएगा, हेल्दी कंपटीशन हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑल दिस हैपन ड्यू टू दी प्राइवेटाइजेशन। देन इंकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा देश के अंदर। प्राइवेटाइजेशन होने से जो प्राइवेट कंपनी से दूसरे देश की भी वो अपने देश में क्या करेगी, आएगी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो फॉरेन का जो पैसा है अपने देश के अंदर बढ़ेगा। देन दस प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइवेटाइजेशन का, इकोनॉमिक पोजीशन को, जो देश की इकोनॉमिक पोजीशन है, ओके, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, मेनली यही मकसद है प्राइवेटाइजेशन का। और इसके ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इम्प्रूव करना फाइनेंशियल सिचुएशन गवर्नमेंट की, वर्कलोड को कम करना, फंड रेज करना, फंड को बढ़ाना है, उसके बाद क्या है, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इफिशियंसी को भी बढ़ाना है, अच्छा,
और मतलब बेटर क्वालिटी का गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना है कंज्यूमर को, हेल्दी कंपटीशन बनाना है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा करना है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, ओके, पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।